वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर पीएम बनने की हैट्रिक लगा चुके हैं। बीते दिन पीएम मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के लगभग 71 नेताओं ने शपथ ली है। बहुत से बड़े चेहरे जिन्हें फिलहाल कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत से नए चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पीएम मोदी ने तो शपथ लेकर हैट्रिक लगाई ही, लेकिन एक हरियाणवी मंत्री ने पीएम मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, यहाँ हम हरियाणा के धाकड़ नेता राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम सीट से सांसद राव इंद्रजीत ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बताएं कि वो पिछले टर्म में भी मोदी सरकार के मंत्री थे। उन्होंने गुरुग्राम से कांग्रेस के सेलिब्रिटी कैंडिडेट राज बब्बर को हराया था। आपको बताएं कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार 5वीं बार मंत्री बने हैं। भाजपा सरकार से पहले वो कांग्रेस सरकार में लगातार 2 बार मंत्री बने थे और इतने लंबे समय तक लगातार कुछ ही नेता मंत्री रहे हैं। हरियाणा में कोई नेता लगातार 5 बार राव के अलावा सांसद नहीं पहुंचा है। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक सफर की अब हम बात करते हैं। रेवाड़ी के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले 74 वर्षीय राव इंद्रजीत सिंह कुल संपत्ति 122 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वहीं पिछली मोदी सरकार में वो राज्य मंत्री थे और उनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। गुड़गांव की सीट 2008 में परिसीमन के बाद फिर से सीट अस्तित्व में आई थी और यहां 2009 से लोकसभा चुनाव हुआ था। 2009 से इस सीट पर राव परिवार का कब्जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह तब से लगातार सांसद रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा में शामिल हुए और चुनाव जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया था। आपको बताएं कि वो दक्षिणी हरियाणा यानी अहिरवाल के बड़े नेता हैं। दक्षिणी हरियाणा के विधानसभा में 14 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का दबदबा हमेशा से रहा है। राव इंद्रजीत मोदी सरकार के पहले भी मंत्री रह चुके हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट पर मतगणना के इस बार काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। शुरुआती दौर में तो लगा था कि राव इंद्रजीत सिंह इस बार हारने वाले हैं और कांग्रेस के सेलिब्रिटी कैंडिडेट राज बब्बर जीतने वाले हैं। आपको बताएं कि मुकाबला इतना कड़ा था कि राव इंद्रजीत के समर्थकों की तो धड़कनें तक थम गई थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और उनके समर्थकों में खुशी की लहर चल गई थी। 12 राउंड की गिनती के बाद राव इंद्रजीत सिंह बढ़त बना पाए। उसके बाद राव की लीड को राज बब्बर नहीं तोड़ पाए। बहरहाल हरियाणा में अगले 6 महीने में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी हम लोकसभा चुनावों के रिजल्ट की बात कर रहे थे, लेकिन 6 महीने में विधानसभा चुनाव हरियाणा में है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश जातीय समीकरणों को साधते हुए विधानसभा चुनाव में हर हाल में जीत हासिल करने की होगी। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के कंधों पर बीजेपी को जीत दिलाने की अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी हरियाणा में राव इंद्रजीत के मैजिक की उम्मीद कर रही है, लेकिन देखते हैं रिकॉर्ड बनाने वाले ये सांसद विधानसभा में बीजेपी की जीत का रिकॉर्ड कैसे बना पाते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।